जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को देखने और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका स्वागत करते हैं। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बहुत समय से आप ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। आज बड़े महत्वपूर्ण मैं जानकारी दूंगा दशा के बारे में। दशा इतना महत्वपूर्ण है कि हर प्राणी के जीवन में अगर उसको दशा के अनुसार ही सुख दुख को भोगता रहता है। जब तक वो जीव संसार में है, इसी के अनुसार अच्छे फल और बुरे फल को भोगता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आज मैं इस दशा के बारे में कि कौन सी दशा कहाँ पर लागू होती है और कितने प्रकार की दशा होती है, तो हम कल्याण ज्योतिष यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोग को ये जानकारी दे रहे हैं। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब से जुड़े रहिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जैसे आप समझते आ रहे हैं कि संसार में कोई भी प्राणी, जीव हो या मनुष्य हो, जब भी जन्म लेता है उसी समय कोई न कोई दशा उस पर लागू हो जाती है, यानी उससे उसके ऊपर दशा चढ़ जाती है। जब तक वो संसार में रहेगा, जब तक उसका जीवन है, तब तक कोई न कोई दशा चलती रहती है। मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, मृत्यु प्राप्त होने के बाद ही उससे मुक्त होता है। यहाँ तक हम तीनों लोग तक कहें कि समय गति से कोई मुक्त नहीं हो सकता, तो सब पर लागू होती है। चाहे देवता देवी देवता कुछ कोई भी हो, जानवर जो ये जो सब संसार में कोई भी हो, सब पर यही हमारे 9 ग्रहों में से कोई ना कोई दशा चलती रहती है। तो अब हमारे जो जन्म पत्री पर होते हैं उनमें जो दशा लिखे जाते हैं, कौन से दशा लिखे होते हैं और उसको कैसे फल देखना चाहिए, इस बात में आप लोग को हम शुरू कर रहे हैं दशा के बारे में। जैसे हम पहले से बताते आ रहे हैं कि हमारे जो रत्न धारण का समाप्त हो जाएगा तो हम दशा के बारे में बताएंगे आप लोग की दशा जो हमारी होती है कैसे लिखे जाते हैं और किस पर कौन सी दशा कहाँ लागू होती है। तो सबसे हम पहले आपको बता दें कि जो हमारे ज्योतिष के मत के अनुसार जो है, जैसे हमारे महर्षि पराशर जी और गर्ग ऋषि के मत के अनुसार जो है, कलयुग में जो है विश्वंतरी दशा ही ग्रहण करना चाहिए, विश्वंतरी दशा लेनी चाहिए। तो जैसे विश्वंतरी दशा, अष्टोत्री दशा और जोगिनी दशा, 3 प्रकार की दशा होती है। हमारे आचार्य बहुत विद्वान लोग पहले बड़े बड़े घरानों में जो ज्योतिष जो जन्म पत्री बनाए हुए थे, उसमें हमको देखने को मिलता है कि अष्टोत्री दशा का भी उसमें फल होता है, जोगिनी का भी होता है और विश्वंतरी का भी होता है। तो अब तो इतना सुलभ नहीं है। अब ज़्यादातर जो है सब जगह जो है विश्वंतरी दशा से ही फल देखे जाते हैं। तो ये दशा कहाँ किधर किस प्रकार से देखना चाहिए, कौन सा किस तरह हम अष्टोत्री दशा देखनी चाहिए, किधर जो विश्वंतरी दशा देखनी चाहिए, जोगिनी दशा कहाँ लागू होती है, तो इस विषय में हम आपको बताते हैं कि महर्षि पराशर जी और गर्ग के मत के अनुसार जो है विश्वंतरी दशा कलयुग में ग्रहण करना चाहिए। उनका मत है, उनका कहना है कि आप कलयुग में जो है, कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष है, तो कलयुग में जो है इस विश्वंतरी दशा को ही इसी के अनुसार फल कहना चाहिए। पराशर जी और गर्ग ऋषि के अनुसार जो है उनका कहना है कि विश्वंतरी दशा को ही लेना चाहिए। लेकिन कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि विंध्याचल से उत्तर दिशा में जो प्राणी है जन्म लेने वाले, उनको जो है विश्वंतरी दशा लेनी चाहिए, और विंध्याचल से जो दक्षिण दिशा में अर्थात उत्तर भारत वाले को विश्वंतरी दशा लेनी चाहिए, और साउथ में जो दक्षिण भारत के जो प्राणी जो मनुष्य है उनको जो है अष्टोत्री दशा लेनी चाहिए। और अभी भी साउथ में जो है उधर के विद्वान ज़्यादातर जो है अष्टोत्री दशा से ही फल देखते हैं। तो अष्टोत्री दशा में जो है 108 वर्ष की आयु होती है, और विश्वंतरी दशा में जो है 120 वर्ष की आयु होती है ग्रहों की, और जोगिनी दशा में जो है 36 वर्ष की आयु होती है। तो इस प्रकार से देखना चाहिए। लेकिन कुछ और विद्वानों का ऐसा मत है कि अगर आपका जन्म जो है कृष्ण पक्ष में दिन का हुआ हो और शुक्ल पक्ष में अगर रात्रि का जन्म हुआ हो, तो आपको जो है अष्टोत्री दशा के अनुसार जो है फल जन्म कुंडली का बताना चाहिए, और उससे विपरीत हुआ है तो आपको जो है विश्वंतरी दशा के अनुसार फल कहना चाहिए। तो हम आप ये आप लोग को जो है हम आज ये आप 3 दशा देख रहे हैं। ये आपको जो है विश्वंतरी दशा में ग्रहों की दशा, और अष्टोत्री दशा में और जोगिनी दशा में। तो विश्वंतरी दशा में जो है 9 ग्रहों की आयु इस प्रकार से होती है। सूर्य का 6 वर्ष होता है, चंद्रमा का 10 वर्ष होता है, मंगल का 7 वर्ष होता है। मंगल के बाद राहु की दशा शुरू हो जाती है जो 18 वर्ष तक चलती है। राहु के बाद जो है बृहस्पति की दशा शुरू होती है जो 16 वर्ष तक चलती है। बृहस्पति के बाद जो है शनि की दशा शुरू हो जाती है जो 19 वर्ष तक चलती है। शनि के बाद जो है बुध की दशा शुरू हो जाती है जो 17 वर्ष तक चलती है। उसके बाद जो है शुक्र की दशा आती है,
जो 20 वर्ष तक चलती है। जैसे आप हम बोर्ड पर देख रहे हैं, पहले सूर्य की दशा चलती है, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, बृहस्पति, बुध, केतु और शुक्र की टोटल मिलकर 120 वर्ष की दशा चलती है। उसी तरह अष्टोत्तरी दशा में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, गुरु, राहु और शुक्र, इसमें केतु की दशा नहीं ली जाती है। ये मिलकर 108 वर्ष होते हैं। उसी तरह जोगिनी दशा में जो है मंगला, पिंगला, धन्या, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, ये सभी मिलकर के वर्ष करते 36 वर्ष होते हैं। कुछ आचार्य का ऐसा मत है कि मनुष्य की आयु 36 वर्ष होती है, तो वो जोगिनी दशा लगाते हैं, फिर यही फिर पीछे होकर के चलती रहती है। जैसे जो दशा समाप्त हुई फिर अगला दशा शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ संकटा की समाप्त होगी तो फिर यहाँ से मंगला की शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की दशाएं चलती रहती है। तो हमारे जन्म कुंडली में जो दशा लिखी होती है उसके अनुसार जो है हर आदमी व्यक्ति का जो है सुख दुख जो है भोगते रहते हैं जब तक उसका जीवन इस संसार में है। तो हम जो है विश्वोत्तरी दशा के बारे में ही बताएंगे और इसी के अनुसार जो है 9 ग्रहों के फल को बताएंगे, क्योंकि इस कलयुग में जो है 120 मनुष्य की आयु बताई है। सब जगह का सबका मत है कि चाहे वो साउथ हो, चाहे उत्तर भारत के हो, चाहे कहीं की भी हो, चाहे यहाँ तक देश विदेश तक के ही लोग विश्वोत्तरी दशा के अनुसार ही फल देखते हैं और यही सटीक ज़्यादा अच्छा लगता है, सही निकलता है। और हर जातर विद्वान जो है इसी के अनुसार फल देखते हैं और हम भी जो है इसी के अनुसार फल देखते हैं। तो हम कल वाले वीडियो में दूसरे दिन जो वीडियो बताएंगे उसमें बताएंगे कि आप इसमें विश्वोत्तरी दशा में जो 9 ग्रह चलते हैं तो सूर्य से शुरू करेंगे कि सूर्य की दशा में जो है फिर 9 ग्रहों की दशा चलती है, अंतर दशा चलती है, पर्यंतर दशा चलती है, प्राण सूक्ष्म दशा चलती है, इस प्रकार से। तो कैसे हम देखते हैं और हम अपनी जन्म कुंडली में कहे जानेंगे कि मान लिया कि सूर्य की दशा चले तो उसमें सूर्य से क्या लाभ मिलेगा और क्या हानि होगा, और हम अपनी जन्म कुंडली को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे कि सूर्य की दशा जो चल रही है उसमें हमको लाभ होगा या हानि होगा। इसी प्रकार के हम अलग अलग करके 9 के 9 ग्रह की दशा के बारे में हम कल से बताएंगे। तो ये दशा की जानकारी आप लोगों को मिला हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर, ये जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये आप लोग को अच्छी लगे जानकारी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम कल से विश्वोत्तरी दशा के बारे में ही शुरू करेंगे, अष्टोत्तरी और जोगिनी दशा का जिक्र नहीं करेंगे। इसी के अनुसार जो है सभी ग्रहों के बारे में हम आपको एक कुंडली के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं कि हमारे जो कुंडली में जो ग्रह दशा जो बैठे हुए हैं और जिसकी चल रही है, मान लिया कि सूर्य की हम शुरू करेंगे 9 के 9 सूर्य से शुरू के, मान लिया कि आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि में 9 ग्रहों की दशा चल रही है, तो आप कहे जानेंगे शनि हमको कितना फल देगा, कितना लाभ देगा, शनि से हमें कितनी हानि होगी, उस हम कैसे समझेंगे, एक हम चार्ट के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तो देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है, महर्षि पराशर एवं गर्ग के मत के अनुसार जो है कलयुग में जो है विश्वोत्तरी दशा ही ग्रहण करना चाहिए, इसी के अनुसार जो है फल बताना चाहिए। और कुछ आचार्यों का मत है कि विंध्याचल से उत्तर दिशा में और विश्वोत्तरी दशा, और विंध्याचल से जो दक्षिण दिशा में है उसे अष्टोत्तरी दशा लेना चाहिए। और कुछ का विद्वानों का मत है कि कृष्ण पक्ष की अगर दिन में जन्म हो, कृष्ण पक्ष की अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो और दिन में हो, और शुक्ल पक्ष का जन्म हो और रात्रि में हो, तो अष्टोत्तरी दशा लेनी चाहिए, और नहीं तो विश्वोत्तरी दशा के अनुसार फल कहना चाहिए या बताना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम विश्वोत्तरी दशा के अनुसार हम फल बताएंगे। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये अच्छी लगे आपको, अपने ज्ञान अपने जो विद्वान जो विद्यार्थी जानते हैं या सीख रहे हैं ज्योतिष के बारे में, या जो रुचि रखते हैं ज्योतिष में या ज्योतिष को जो चाहते हैं, अगर ये सब जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो इसको संग्रह कीजिए अपने साथ, इसको इस चैनल के साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में जो है हम सूर्य के बारे में बताएंगे कि सूर्य के जो 6 वर्ष की दशा होती है तो हम अपनी जन्म कुंडली में कैसे समझेंगे कि सूर्य से हमें कितना लाभ मिलेगा, कितना फल मिलेगा, उसमें जो 9 ग्रहों की दशा चलती है कैसे समझेंगे, अगले वीडियो में हम दूसरे दिन बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।